फ्रेंड्स, वेलकम टू श्योर सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर, दैट इज़ मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल्स। मैंने फर्स्ट पार्ट में यूनिट एंड डायमेंशन कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मेरा नाम है कुमार गौरव और मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल्स का डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम, जैसे आप बिहार का पीसीएस हो या फिर एईडी हो या फिर बीपीएससी टीआरई या फिर सीजीएल या बिहार दरोगा या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो लेट्स मूव टू द आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशन? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण महासागर में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस आर ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट एंड लास्ट वन इज सोनार। तो हिंदी में भी सेम है। तो यहाँ पे हमें देखा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट ओशन के अंदर हमें लोकेट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में अगर देखें, ऑडियो मीटर हम लोग यूज़ करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेज़र करने के लिए। गैल्वेनोमीटर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और सेक्टेंट जो होता है ये हम यूज़ करते हैं एंगल बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, टू विजिबल ऑब्जेक्ट का एंगल निकालने के लिए ये यूज़ करते हैं। एंड सोनार से कॉन्सेप्ट से हम थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सोनार क्या होता है? सोनार, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो मेनली ये कैसे वर्क करता है? ये जो है ये अल्ट्रासोनिक वेव जो है क्रिएट करता है और ये वाटर के अंदर वो वेव डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर वाटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड हो तो वो इस वेव के माध्यम से उस ऑब्जेक्ट को लोकेट करता है। तो इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। सोनार इज़ यूज फॉर द लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशन। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, द apparatus यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र है क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोमीटर और ऑडियोफोन एंड लास्ट वन इज़ द ऑडियोमीटर। तो ऑप्शन से हम समझते हैं क्रोनोमीटर यूज़ होता है आपका स्पेसिफिक टाइम के लिए। जैसे आप बहुत सारा डिवाइस मेजर करता है आवर को, फिर मिनट को, सेकंड को। तो यहाँ पे जो है मिली सेकंड तक हम लोग मेज़र कर पाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक अगर टाइम को मेज़र करना है तो हम क्रोनोमीटर्स की हेल्प से हम उसको मेज़र करते हैं। एनीमोमीटर होता है, ये लगाया जाता है मेनली स्पीड ऑफ विंड को मेज़र करने के लिए। स्पीड ऑफ विंड, जैसे जहाँ पर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझ लो कि विंड एनर्जी जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, विंड एनर्जी जहाँ पे हम लोग विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बड़े बड़े फ़ैन लगे होते हैं, तो वहाँ पे ये एनीमोमीटर लगाया जाता है ताकि हमें वहाँ पे स्पीड ऑफ विंड पता चल सके। ठीक है, अब ऑडियोफोन होता है कोई भी हियरिंग एड जो होता है,
आपके पास भी होगा कुछ ऑडियो फ़ोन या फिर हेडफोन, तो ये ऑडियो फ़ोन हो गया। एंड ऑडियोमीटर यूज़ होता है अपना इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेज़र करने के लिए। सो डी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर बाय एनीमोमीटर? निम्नलिखित में से किसे एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है? वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, डेप्थ ऑफ वाटर, फोर्स ऑफ विंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर हम मेज़र करते हैं कैसे? एक सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है दो फॉर्म में मेज़र होता है, एक तो ओपन में एंड सेकेंड वन होगा पाइप के थ्रू। तो ओपन अगर कोई वाटर फ्लो को मेज़र करना है तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं करंट मीटर यूज़ करते हैं, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर को मेज़र करने हैं। और अगर ये पाइप से फ्लो कर रहा है वाटर तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं पीटोट ट्यूब, जिसके थ्रू हम लोग मेज़र करते हैं कि वाटर का फ्लो का वेलोसिटी कितना है। डेप्थ ऑफ द वाटर हम फिर से सोनार का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर, नीचे कितना डेप्थ तक जाना है तो सोनार से यूज़ करेंगे, ठीक है। फोर्स ऑफ विंड तो ऊपर आपको बताया था मैंने। एनीमोमीटर, राइट। एंड द लास्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ये मेज़र होता है आपका लक्स मीटर। तो फ्रॉम द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से हम क्या मेज़र करेंगे? फोर्स ऑफ द विंड। सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। वोल्टमीटर, अमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन से देखते हैं वोल्टमीटर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? कौन से? ये हम यूज़ करते हैं वोल्टमीटर, एक सेकेंड, ओके ठीक है, ओके। वोल्टमीटर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए, ठीक है। वोल्टामीटर और वोल्टामीटर से कंफ्यूज नहीं होना है। वोल्टामीटर इज़ फॉर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, को मेज़र करने के लिए वोल्टामीटर यूज़ करते हैं। और पोटेंशियोमीटर मेनली यूज़ करते हैं हम वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, किससे? बाय कंपेयरिंग अननोन वोल्टेज। तो वोल्टमीटर का पता चल गया, वोल्टामीटर का पता चल गया और पोटेंशियोमीटर का पता चल गया। तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग मेज़र करते हैं किससे? अमीटर से। सो बी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, पायरोमीटर इज़ यूज टू मेजर, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, डेंसिटी, वायु दाब, आर्द्रता, उच्च तापमान, घनत्व। तो किसको मेज़र करने के लिए पायरोमीटर यूज़ होता है? पायरोमीटर। तो ऑप्शन में आते हैं
एयर प्रेशर हम लोग यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए बैरोमीटर डिवाइस यूज़ करते हैं हम एयर प्रेशर निकालने के लिए, मेज़र करने के लिए। ह्यूमिडिटी हम लोग यूज़ करते हैं हाइग्रोमीटर ठीक है। और हाई टेम्परेचर, जैसे पायरोमीटर का कॉन्सेप्ट है, पायरोमीटर बेसिकली काम कैसे करता है बताता हूँ। पायरोमीटर, ये डिवाइस एक डिवाइस होता है, इससे रे निकलता है। जैसे आप लोगों ने कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ हो रहा था। बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हो रहा था एक डिवाइस था जो आपके सिर पे यहाँ पे रे लगाता था, जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर मेज़र होता था। तो यहाँ पे उस डिवाइस को इस तरीके से बना दिया गया था कि बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करे। अब हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर कैसे, अब हम बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं थर्मोमीटर से मेनली, ठीक है, थर्मोमीटर से। बट अगर इंडस्ट्रियल यूज़ हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा हो, तो वहाँ पे थर्मोमीटर तो यूज़ नहीं होगा। वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं पायरोमीटर यूज़ करके हम वहाँ पे हाई टेम्परेचर निकालते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। और डी, डेंसिटी को मेज़र करने के लिए, जैसे मिल्क का डेंसिटी आपको मेज़र करना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं लैक्टोमीटर। तो डेंसिटी तो नहीं होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर हाई टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। इसमें यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए मिलान करें। तो लिस्ट 1 में दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है मेजरिंग क्वांटिटी, मापने का यंत्र, अमीटर का मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करने के, इलेक्ट्रिक करंट में मेज़र करने के लिए हम लोग अमीटर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक हाइग्रोमीटर मैंने बताया था ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा कि बहुत बार बहुत कोई घर में एक स्प्रिंग बैलेंस जैसा वेट मेजरिंग रखते हैं, जो कि अगर बाहर से कोई सामान लेके आया तो, और वहाँ पे यहाँ पे इसका स्प्रिंग लिमिट लगा हुआ रहता है, और यहाँ से एक हुक जिसमें कि आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हैंग करते हो, और यहाँ पे रीडिंग होता है। जैसे आप मार्केट से कुछ 1 kg सामान लेके आ गए, तो आप घर में उसको मेज़र करना है, तो इसमें आप हैंग कर सकते हैं और यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस इज़ फॉर द वेट। एंड बैरोमीटर इज़ फॉर द प्रेशर, मेनली एयर प्रेशर करते हैं, ठीक है। तो ए इज़ अमीटर, कौन सा हो गया, अमीटर 3, ठीक है। बी इज़ हाइग्रोमीटर, यहाँ से रिलेटिव ह्यूमिडिटी 4, स्प्रिंग बैलेंस इज़ फॉर वेट 2, बैरोमीटर प्रेशर 1। सो 3 4 2 1 बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओडोमीटर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता है हिंदी में। तो ए दिया हुआ ओडोमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कवरिंग बाय मोटर व्हीकल। ओडोमीटर, मोटर के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला उपकरण। सेकेंड इज ओंडोमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला उपकरण। थर्ड इज ऑडियोमीटर, डिवाइस फॉर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। एंड द फोर्थ वन इज द एमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक पावर। एमीटर, विद्युत
शक्ति मापने वाला यंत्र। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, नॉट करेक्ट। इसमें भी ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे बहुत बार जो सही होता है फर्स्ट वो लगा के चले जाते हैं और वो क्वेश्चन बाद में रियलाइज़ होता है कि वहाँ पे नॉट दिया हुआ था। तो पहला है ओडोमीटर। ओडोमीटर आपने कार में देखा होगा कि इस तरह से आपका बना हुआ रहता है, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ रहता है, एक यहाँ पे साइन रहता है और यहाँ पे आपका मेज़र किया, यहाँ पे शो कर रहा होता है 1 2 3 4, जितना भी मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं। तो ये क्या हमें बताता है, ये हमें बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर्ड किया गया है मोटर व्हीकल। तो ये डिवाइस जो यूज़ होता है उसका नाम होता है ओडोमीटर। ठीक है, तो ओडोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कवर्ड मोटर व्हीकल, तो ये सही है। अब ओंडोमीटर, ओंडोमीटर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ये मेज़र करता है तो उसका डिवाइस आपका यूज़ होता है ओंडोमीटर में। तो सेकेंड वन इज़ ऑल्सो करेक्ट। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर डिवाइस फॉर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी। पिछले क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था एक स्टेडियम का, जिसमें कि साउंड डेसिबल का बताया था कि ऐसे 120 डेसिबल या फिर 119 डेसिबल ऐसे शो करता है कितना वहाँ पे शोर हो रहा है। तो यहाँ पे ऑडियोमीटर इज़ डिवाइस फॉर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, ये भी ठीक है। अब लास्ट में आते हैं एमीटर। एमीटर में लिखा हुआ कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक पावर। पावर मेज़र नहीं करता है, ये क्या मेज़र करता है, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। सो ये करेक्ट मैच नहीं है। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. Which instrument is used to measure atmospheric pressure? वायुमंडल दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। हिंदी में भी सेम है। सो हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर मेनली किस लिए यूज़ करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर मेज़र करने के लिए, डेंसिटी ऑफ वाटर। मैनोमीटर, मैनोमीटर, मैनोमीटर यूज़ होता है आपका प्रेशर के लिए ही, बट स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, जैसे स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, जैसे फ्लूइड और एंड गैस, वो भी यू शेप ट्यूब में जब रहेगा, जैसे ये रहा, ऐसे यू शेप ट्यूब में रहा, तो फिर इसका प्रेशर मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या चीज़, तो मैनोमीटर यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, एंड हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर इज़ फॉर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, so B is the correct answer. Barometer is used to measure the atmospheric pressure. Let's move to the question number 9. The apparatus used to measure the intensity of light is known as. प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र कहलाता है एनीमोमीटर, फिर है कोलरीमीटर, फिर है लक्स मीटर, एल्टीमीटर। तो एनीमोमीटर यूज टू मेजर विंड स्पीड, करेक्ट। कोलोरीमीटर, राइट, it is used to measure heat transfer. Altimeter, altimeter is used
to measure altitude, altitude. ओके, तो यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हमें ये इन तीनों का पता है तो पता चल जाएगा C इज़ द लक्स मीटर इज़ यूज लक्स मीटर इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। अब आता है रडार। रडार इज़ यूज्ड फॉर, रडार का उपयोग किया जाता है डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लाइट वेव्स, प्रकाश तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए। रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए। डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ ट्रैकिंग रेन बियरिंग क्लाउड्स, वर्षा युक्त बादलों को ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा है रडार का। तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब इसके देखो फुल फॉर्म में ही बता रहा है कि रेडियो डिटेक्शन मतलब रेडियो वेव का यहाँ पे कुछ यूज़ होगा। तो रेडियो वेव हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस को मेज़र करने के लिए, मतलब वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है क्या नहीं है। तो अब वो रेडियो वेव को हम लोग अगर रेडियो वेव को हम रिलीज़ कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को का प्रेजेंस को पता लगाने के लिए, तो अगर ये ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस पता चलता है तो एट द सेम टाइम उसका लोकेशन भी पता चल जाएगा, किस जगह पे है, कहाँ पे है लोकेशन। तो रडार इज़ मेनली यूज्ड फॉर व्हाट? यूज्ड फॉर टू डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव्स। तो ये चीज़ किस में है? सी में दिया हुआ है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस आर सिस्मोग्राफ, स्टेथोस्कोप, कॉस्मोग्राफ, पेरिस्कोप। तो हमें पता है क्या करना है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहता कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कैसे पता लगे, तो ये मैग्नीट्यूड हमारा जो है रिक्टर स्केल पे मेज़र होता है, रिक्टर स्केल। यहाँ पे हमें पूछा है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, तो इसके लिए यूज़ होता है सिस्मोग्राफ। या और एक होता है मर्कैली स्केल, इसमें भी आपको इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक पता चल जाएगा। सो ए इज़ द राइट आंसर। स्टेथोस्कोप ये डॉक्टर यूज़ करते हैं फॉर टू मेजर द हार्ट बीट। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। 12 में है मैच लिस्ट विथ मैच लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो लिस्ट 1 में दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट, कॉन्सेप्ट और हिंदी में सूची, उपकरण, संकल्पना
और लिस्ट 2 में है मेजरिंग डिवाइस, यूनिट, सूची 2 मापन यंत्र इकाई। तो दिया हुआ यहाँ पे A B C D। A इज़ अर्थक्वेक, B इज़ हाइट, इलेक्ट्रिक हाइट करंट इज़ द C एंड D इज़ द रेजिस्टेंस। तो मैंने बताया था क्या, अर्थक्वेक के लिए हम यूज़ करते हैं सिस्मोग्राफ, GRAPH। हाइट के लिए ऑल्टीमीटर, उस साइड देखना ही नहीं है, जो हमें पता है पहले वो कर ले। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज़ करते थे एमीटर का। एंड रेजिस्टेंस फॉर द ओम। ठीक है, अब देखते हैं अर्थक्वेक A, सिस्मोग्राफ ये हो जाएगा 2, हाइट ऑल्टीमीटर 3, B इलेक्ट्रिक करंट अमीटर 1 पे है, ठीक है 1 पे, एंड रेजिस्टेंस इज फॉर द 4। सो 2 3 1 4, 2 3 1 4, A इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। अगेन मैच द करेक्ट, सही मिलान कीजिए। लिस्ट 1 इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट 2 मेजरमेंट, सूची 1 उपकरण और सूची 2 मापन। तो यहाँ पे ए में दिया हुआ है फैथोमीटर, बी इज़ बैरोमीटर, सी इज़ हाइग्रोमीटर एंड डी इज़ द ऑल्टीमीटर। तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन से क्या क्या पता है पहले देख लेते हैं। आप अगर फैथोमीटर में कंफ्यूज हो रहे हो कोई बात नहीं, आपको मैंने ये 3 जो है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और ऑल्टीमीटर सबका बताया हुआ है। बैरोमीटर फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर इज फॉर द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ऑल्टीमीटर इज फॉर द हाइट, ऑल्टीट्यूड में आपको बताया था। अब आपको अगर फैथोमीटर नहीं भी पता है, वैसे फैथोमीटर इज़ यूज फॉर द इधर लिखता हूँ, यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। अगर आपको नहीं भी पता है वो, तब भी आप ये 3 मैच करने के बाद आराम से ये आप देख सकते हो कि 4th विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट। सो फैथोमीटर इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। तो 1 का हो गया 4, 1 का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। सो बी इज द right answer. Let's move to the question number 14. The apparatus used to detecting lie is known as, झूठ पकड़ने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह कहलाता है पॉलीग्राफ, हिंदी में भी सेम है। बी इज़ द पायरोमीटर, सी इज़ द गायरोस्कोप, डी इज़ द कीमोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिटेक्टिंग लाई। ठीक है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा क्या, बहुत बार ये ऐसा सीन आता है जिसमें कि किसी से सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है वो पता लगाना होता है, या फिर कोई भी पुलिस केस में पता लगाना होता है। तो उसके बॉडी में कुछ डिवाइस जिससे आंसर कर रहा होता है, और जिसको आंसर देना होता है, मतलब जिसको आंसर देना होता है उसके बॉडी में कुछ इस तरीके का चेस्ट के पास डिवाइस लगाते हैं, बहुत सारा वायर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है, इसका फंक्शन ये होता है कि अगर आप यहाँ पे और डिवाइस के साथ यहाँ पे एक ग्राफ बनते रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल अगर ग्राफ बन रहा है, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपके यहाँ पे हार्ट बीट में कुछ एबनॉर्मल होगा थोड़ा सा, तो ये ग्राफ जो है उसी अनुसार से चेंज करने लगता है। ठीक है, और अगर आप सही बोल रहे हो तो आप नॉर्मली वो आंसर दोगे, तो आपके हार्ट बीट के पास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, तो वो ग्राफ जो है नॉर्मल मूव करते रहेगा। तो यहाँ से अगर चेंजेस आता है ग्राफ में तो वो पकड़ लेते हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए मेनली कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है, तो ये किया जाता है पॉलीग्राफ से मेनली यूज़ होता है आपका डिटेक्टिंग लाई
पकड़ने के लिए। सो ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ब्लड का पल्स भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हार्ट का बीट, जैसे ब्लड पल्स, हार्ट बीट, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन भी, रेस्पिरेशन, स्किन कंडक्टिविटी, तो ये सारे मतलब चीज़ें उसमें शो होने लगता है अगर आप झूठ बोल रहे हो तो। हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर इन लाइट ईयर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि खगोलीय दूरियों का प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें दो कॉन्सेप्ट मिल रहा है, एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस और एक लाइट ईयर। ठीक है, तो लाइट ईयर का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लाइट ईयर का यूनिट क्या होता है। लाइट ईयर का यूनिट होता है डिस्टेंस। अब बोला है यहाँ पे कि क्यों यूज, रीज़न पूछा है कि क्यों, वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर इन द लाइट ईयर। लाइट ईयर में इसलिए मेज़र करते हैं क्योंकि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन मेज़र करने की वजह से जो है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो मेज़र होता है वो मेरा लाइट ईयर में होता है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देखते हैं। डिस्टेंस एमोंग स्टेलर बॉडी डू नॉट चेंज, तारकीय पिंडों के बीच की दूरी नहीं बदलती। बी, ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडी डज नॉट चेंज, तारकीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण नहीं बदलता। सी, ए लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। एंड द डी इज, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, प्रकाश का वेग हमेशा समान रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसके अनुसार से सी इज़ द करेक्ट आंसर। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। सो ये क्लास था आपके लिए। क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो हमने इसमें देखा कि कौन कौन सा डिवाइस किस चीज़ के लिए यूज होते हैं, मेनली मेज़र कौन सा डिवाइस क्या मेजर करने के लिए यूज होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज़ हो या फिर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप QR या फिर टेलीग्राम QR को स्कैन करके यहाँ जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।